एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सामने देखा, बस मेरे वाली देख। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं सर्कल पे। ये सर्कल है, ये इसकी रेडियस है, सामने देख ले, ये इसकी बच्चों रेडियस है। सर्कल का एरिया बताओ क्या होता है? एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। हाँ जी, क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई इज, पाई की वैल्यू आपको काफ़ी बातें बताई जाएगी। पाई की वैल्यू 22/7 अपने यूज़ करते हैं मोस्टली, या 3.14 यूज़ करते हैं। लेकिन याद रखना पाई की दोनों ही वैल्यू नहीं होती, ठीक है? याद रखना पाई अपने आप में एक इरेशनल नंबर है। मैं बता देता हूँ, ये अपने यूज़ करते हैं ना, ये अप्रोक्स वैल्यू है। कैसी वैल्यू? ये अप्रोक्स वैल्यू है। और पाई कैसा नंबर है? एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपसे, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है पाई, ठीक है? और पाई होता क्या है अभी देखना ध्यान से। पाई क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बताओ क्या होती है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ना ना ना, सरकमफ्रेंस। हाँ जी, सरकमफ्रेंस ये होती है बच्चों, ये बार वाला है ना, ये बार का जो धागा है, जिस धागे से ये बनी है, परिधि। कौन? परिधि। सरकमफ्रेंस को हिंदी में बोलते हैं बच्चों परिधि। एक थी परिणति, एक है परिधि। परिणति कौन है? 2πr। परिधि कितनी है? 2πr है। आगे बात समझ। अब ध्यान से सुनो, ये पाई तो इधर पड़ा रहा, ये तो फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला, बाकी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। पाई को इधर ही रखो, इस 2r को इधर रखो। तुम मुझे बताओ 2r क्या होता है? 2r रेडियस का डबल क्या होता है? रेडियस का डबल कौन होता है बच्चों? रेडियस का डबल डायामीटर, व्यास। रेडियस का डबल कौन होता है? डायामीटर। कौन? डायामीटर। और इधर सरकमफ्रेंस को मैं एक बार सिर्फ सी से लिख रहा हूं। इधर देख, इधर इधर इधर, वो बाद में कर लेना डिजाइनिंग, उसके लिए अलग से पीरियड लगा देंगे। तो पाई का फॉर्मूला क्या बना? सी अपॉन में डायामीटर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्चुअली पाई होता क्या है, पाई होता है बच्चों सरकमफ्रेंस और डायामीटर का रेशो। पाई किस किस का रेशो होता है? सरकमफ्रेंस और डायामीटर के रेशो जो होता है वो पाई होता है। समझो ध्यान से। एक बार क्या होता है, एक मैथमेटिशियन होते हैं, वो एक धागा लेते हैं, धागा, उस धागे का बनाया सर्कल। जब आप शुरू में धागा लेते हो तो आप क्या उस धागे को मेजर कर सकते हो? बताओ, नहीं कर सकते? इंची टेप से कर लो, स्केल से कर लो, मेजर तो कर ही सकते हैं कितने सेंटीमीटर का है। एक धागा लिया, उसको मेजर किया, उसका सर्कल बनाया। अब आप क्या उस सर्कल का डायमीटर निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? उसका सेंटर तो पता ही होगा तुमको, उसके स्केल से मेजर कर लो ना उसका डायमीटर कितना है। यानी आपके पास दोनों बातें आ गई। क्या आपने सरकमफ्रेंस निकाल ली? सरकमफ्रेंस यानी धागे की लंबाई, जिस धागे से वो बना है उसकी लंबाई पता चल गई, और डायमीटर भी आपने निकाल लिया। फिर आपने उसका रेशो निकाला, यानी उनको डिवाइड किया। किस किस को? जो आपने सरकमफ्रेंस यानी जो धागे की लंबाई थी और एक जो डायमीटर था, उनको दोनों को आपने डिवाइड किया, तो आपको एक डिजिट मिलेगी, अप्रोक्स डिजिट मिलेगी। गारंटी है कि वो डिजिट पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगी एक दूसरे को। वो डिजिट मिलेगी 3.14 के पास। 3.13 भी मिल सकती है, 12 भी मिल सकती है, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होगी। 3.15 भी मिल सकती है। आई बात समझ। फिर आपने अब एक अलग लेंथ का धागा ले लिया। एक बार तो जो मान लो 10 सेंटीमीटर का लिया, फिर उसका डायमीटर मेजर कर लिया। एक बार मान लो आपने 15 सेंटीमीटर का लिया, फिर उसका सर्कल बनाया, फिर उसका डायमीटर निकाला आपने, फिर से उनका रेशो किया। तो वो जो अलग अलग डिजिट आ रही थी ना बच्चों, ध्यान से समझो, ये पाई आया कहाँ से? वो जो अलग अलग डिजिट आ रही थी, उस डिजिट को क्या नेम दे दिया मैथमेटिशियन ने? पाई। क्या सिंबल दे दिया? पाई। वो हर बार 3.14 नहीं आ रही थी या 22/7 नहीं आ रही थी, वो इसके पास आ रही थी। लेकिन वो फिर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। आज भले ही बड़े बड़े कंप्यूटर लगा रखे हैं पाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं फाइंड कर सकता। क्यों नहीं फाइंड कर सकता? भगवान को कोई जान सकता है क्या? 100% नहीं जान सकता ना। तो वो पाई है ना, वो भगवान है, मान लो। क्या है वो?
भगवान है, उसको पूरा कोई नहीं जान सकता, आप उसके पास पहुंच सकते हो, लेकिन वो आपके पास चल के आए, क्यों आप इतने स्पेशल हो? नहीं हो ना? तो चुपचाप एक बार इतनी वैल्यू याद रख लेना। और ये फॉर्मूला हो गया। अब एक खास बात और है, दुनिया में जितनी भी गोल शेप है ना, गोल शेप, जैसे आपने अभी तक जो पढ़ी उनके बारे में बात कर लेते हैं। आपने सर्कल पढ़ा, आपने सिलेंडर भी पढ़ा हुआ है, सिलेंडर पढ़ा हुआ है ना, 8th क्लास में पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। स्फेयर भी आपने पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना? तो आपने गौर किया, और कौन भी पढ़ा है, कौन 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 आपने जो पढ़े हैं सिलेबस में, उन पर बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है? अब अलग से मतलब ना ओवन ले आओ, कोई पीपा ले आए, कोई कुछ उठा के ले आए, ऐसी चीज़ें नहीं लेके आनी, ठीक है? वो बाद में लाएंगे। वो कंबाइंड शेप है, हाइब्रिड शेप है, वो दो चीज़ों को मिला के शेप बनाई हुई है। तो जो शेप है वो जो गोल, उनके सभी के फॉर्मूला दिमाग में याद करो, उन सभी के अंदर आपको पाई जरूर मिलेगा। सिलेंडर का CS से बताना क्या होता है? 2πRH, याद है? 2πRH वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई आ रहा है ना? और टोटल सरफेस एरिया में भी पाई आ रहा है, 2πRH + 2πr²। सिलेंडर का वॉल्यूम याद है तुमको क्या होता है? πr²H। πrl आएगा बच्चे कोन के अंदर। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि सिलेंडर की साइड बताओ कितनी लेंथ की है, तो आप कहोगे ना सर ये कैसी बात कर रहे हो, आप तो नहीं कहोगे, आपको पता ही नहीं चल रहा होगा, ठीक है? फिर भी आपको सोचना चाहिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सिलेंडर की साइड की लेंथ बताओ, तो आपको पता चलना चाहिए कि सिलेंडर में साइड होती ही नहीं। या मैं आपसे पूछूं क्यूब की रेडियस बताओ, तो आपको हंसी आएगी ना कि सर क्या पूछ रहे हो, क्यूब में रेडियस होते नहीं। तो वैसे जैसे मैंने ये नॉनसेंस क्वेश्चन किया ना, क्यूब की रेडियस बताओ, वैसे तुम बहुत सारे क्वेश्चन करते हो इसी लेवल के, समझ गए बात को? तो ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो चीज़ पूछी जा रही है या जो चीज़ अपने बोल रहे हैं, जैसे सिलेंडर की बात हो रही है और अपने बोलते हैं πrl, ठीक है? तो स्लैंट हाइट कहाँ से लाई तू सिलेंडर के अंदर, जो टेढ़े वाली होती है ना स्लैंट हाइट, वो कहाँ से लाई? ऐसे नहीं। तो याद रखना इन बातों को, गोल चीज़ों के अंदर बच्चों पाई जरूर आएगा। आगे ना बात समझ। जो रॉकेट होती है, रॉकेट, ये देखो रॉकेट, जैसे तुम आगे साइंस में जाओगे तब तुमको पूरा रॉकेट साइंस पढ़ाया जाएगा। ये मान लो रॉकेट है, मान लो क्या है ही, बस ये जाने वाला है चंद्रयान पे। बच्चों इस रॉकेट की जो ये सरकमफ्रेंस है, ये जो सरकमफ्रेंस है, ये जो भी कैलकुलेशन से आएगी, मान लो कि मैथमेटिशियन ने कैलकुलेशन की कि इतनी अपने को इतनी ये सरकमफ्रेंस बनानी चाहिए, तो क्या तुम ये कभी एग्जैक्ट बना सकते हो? एग्जैक्ट लेंथ क्या कभी इसकी बता सकते हो? इसकी एग्जैक्ट लेंथ अपने कभी बना ही नहीं सकते, ना बता सकते, क्योंकि ये 2πr है और इसमें क्या आ रहा है? पाई आ रहा है, पाई आ रहा है। और पाई की अपने को एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं पता चल रही, अभी तक नहीं पता चली। कोई आगे कोई निकाल दे तो बात अलग है, कोई भगवान को पूरी तरीके से जान ले तो बात अलग है, फिलहाल अपने यही है। तो सरकमफ्रेंस अपने कभी नहीं बता सकते, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ठीक है क्या? आई बात समझ? तो इन बातों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब अपने बात करते हैं, सर्कल का एरिया आपको पता चल गया, सर्कल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता चल गया, पाई के बारे में भी मैंने काफ़ी कोशिश की है तुमको बताने की। अच्छा, वो तो तुमको अगर याद रहेगी तभी पता चलेगी ना। अब बात करते हैं सेमी सर्कल। बताओ क्या होता है सेमी सर्कल? आधा सर्कल, सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल, अर्धवृत्त। बच्चों इसके भी रेडियस हो, सॉरी इसका भी एरिया और सरकमफ्रेंस तुम बताओगे। इसकी ये रेडियस है OA, बताओ एरिया बताओ इसका क्या होगा? 4 का आधा कितना होता है? 2 होता है। 4 का आधा कितना होता है? 2 होता है। अगर मैं ये कहूँ कि 4 का आधा होता है 1/2 × 4, तो मैं गलत हूँ या सही हूँ? मैं कहूँ 4 का हाफ होता है 1/2 × 4, सही है ना? 4 का हाफ होता है 1/2 × 4, 2 से 4 कट जाएगा। तो मैं अगर ये कह दूं कि सेमी सर्कल का एरिया होता है ½ × πr², तो गलत है क्या? नहीं गलत है ना? अब बच्चों इसकी सरकमफ्रेंस में थोड़ा ध्यान रखना। देखो सरकमफ्रेंस, इसकी सरकमफ्रेंस है ना आपसे 2 तरीके से पूछी जा सकती है, वो थोड़ा ध्यान रखना। देखो अगर वो कहे सरकमफ्रेंस, एक चिंटी का एग्जाम्पल ले, चिंटी का, जैसे यहाँ से चिंटी चली और उसको दोबारा यहीं आना है, तो वो कैसे आएगी? इस पे चलेगी, चिंटी चिंटी आंट, अंटी नहीं आंट, कीड़ी, हाँ कीड़ी। इधर A से चली, A से चलती गई और इधर आई B तक। इतना है ना बच्चों, जो इतना है, पूरी 2πr होती है। तो A से लेके B तक इसके अंदर 2 हिस्से होते हैं, AB प्लस में BA,
जो ए बी होगा, ए से लेके बी तक, वो है सिर्फ पाई आर। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्या पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन में सीधा ही कह दिया कि बस सरकमफ्रेंस फाइंड करो सेमी सर्कल की, तो पाई आर फाइंड कर लेंगे, क्योंकि 2 पाई आर का क्या होगा, हाफ होगा। 2 पाई आर का हाफ क्या होगा, सिर्फ पाई आर हो जाएगा। इधर देख सामने सामने। और अगर आपको उसने कहा कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसपे अपने को ये फील हो कि बी ए भी वो चला है, तो बी ए क्या है बच्चों, डायमीटर है। और डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि पाई आर पूछ रहा है या पाई आर प्लस ए बी यानी 2 आर पूछ रहा है। इसके बाद है बच्चों सेमी सर्कल हो गया। इसके बाद तुम बताओ क्या टॉपिक आएगा। पहले पूरा सर्कल, फिर आधा सर्कल, फिर क्वाड्रेंट, चौथा हिस्सा। याद नहीं है क्या, चतुर्थांश कराया होगा क्लास के अंदर। क्वाड्रेंट, फोर्थ पार्ट, ये चौथा हिस्सा। जैसे पूरा सर्कल होता है 4 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता क्या ऐसे, ईच पार्ट नोन एज क्वाड्रेंट। कार्टेशियन प्लेन में भी पढ़ते थे। तो ये चौथा हिस्सा है, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा बताओ। पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर, आधे का एरिया आधा पाई आर स्क्वायर। ये चौथा हिस्सा, इसका क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसकी सरकमफ्रेंस फाइंड करने के लिए कहेंगे तो अपने देख लेंगे, 2 पाई आर को 4 से भाग दे देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, या ये भी पूछे होंगे तो 2 रेडियस भी ऐड कर देंगे। ये पहली रेडियस, ये दूसरी रेडियस, ये ऐड हो जाएगी। इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आप बताओ। पहले पढ़ा हमने सर्कल, फिर पढ़ा हमने सेमी सर्कल, थर्ड हमने पढ़ा क्वाड्रेंट, चतुर्थांश हिंदी में। चौथा क्या पढ़ेंगे, सेक्टर। पढ़ाया होगा तुमको सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, लघु त्रिज्याखंड, वृहत त्रिज्याखंड। याद आ रही है क्या, आ रहे हैं ना। इसको छाप पहले, चैप्टर करवा दिया ना ये क्लास के अंदर, तो तेरे को याद नहीं माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर। अच्छा फिर ठीक है। इसके तो कल पेपर है ना, आज सारे कुछ खराब हो जाएगा, गला नाक जुकाम। पेपर से एक दिन पहले तुमको पता ही है। अच्छे अच्छे बहाने ढूंढते हो तुम। चलो हेडिंग डालो, सेक्टर। सेक्टर सेक्टर कहाँ जाएगी, मंदिर। अच्छा बड़े मंदिर क्या, तेरी रॉयल एंट्री करवा देता हूँ है अपना ही है वो। तो अभी जाके जोर जोर चिल्लाने लग जाना मेरा नाम है। हेडिंग डाल तू सेक्टर, मैं करवाता हूँ तेरी एंट्री। हम देख सेक्टर के अंदर, सेक्टर 17 के अंदर सेक्टर होता है बच्चों। देखो एरिया बिटवीन रेडियस लिखो, एरिया बिटवीन रेडियस, एरिया बिटवीन 2 रेडियस। रेडियस का प्लूरल ये लिखना है, इधर देख लो, ये होता है रेडियस का प्लूरल, रेडी, ठीक है। 2 त्रिज्याओं के मध्य का क्षेत्रफल। ये सर्कल है बच्चों, इसकी ये 2 रेडियस है, ये एंगल थीटा बन रहा है। इधर देख ले, ये एरिया है, ये पूरा शेडेड है। तुम देख लेना अपना डायग्राम किस तरीके से करोगे। इट्स कंप्लीटली शेडेड, इट्स थीटा। ये सेंटर वो है, ये रेडियस है। ध्यान से देखो बच्चों, ये बीच वाला एरिया है, इसको ये छोटा है और ये देखो ये बड़ा है। इस छोटे वाले को अपने क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर। क्या कहेंगे बच्चों, माइनर सेक्टर। क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर। ये जो इधर बच गया इसको क्या कह देंगे अपने, मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। लघु और वृहद त्रिज्याखंड, ठीक है। इसका फॉर्मूला है, मुझे बात बताओ ये कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। सामने देखो, मैं जब बोलूँ तब सामने देखना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल। सिर्फ सर्कल का एरिया बता क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले छोटे वाला निकालना आना चाहिए आपको, बड़े वाला तो इजी है।
छोटे वाला कैसे आएगा, पाई आर स्क्वायर के साथ कौन लगा दो, थीटा अपॉन में 360 लगाओ। ये क्यों लगाया, क्योंकि अपने को कौन सा एरिया फाइंड करना है, सिर्फ ये जो एंगल थीटा जिसमें क्रिएट हो रहा है सिर्फ वो वाला। लेकिन ये थीटा है, ये कितने हिस्से पर क्रिएट हो रहा है, 360 के हिस्से पर क्रिएट हो रहा है। पूरा 360 था ना, तो पूरा अपोन में लगता है और ऊपर क्या आ जाएगा, थीटा। ठीक है, तो माइनर सेक्टर या लघु त्रिज्याखंड का बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, हाँ जी, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और अगर आपको मेजर सेक्टर फाइंड करना है बच्चों, तो एक तरीका तो ये है कि आपको मे बी 2 तरीके करवाए होंगे मेजर सेक्टर। मैं 2 फॉर्मूलाज लिखा देता हूँ। एक तो फॉर्मूला ये है कि पहला पूरा निकाल लो, पहले पूरा एरिया निकालो, उसमें से ये छोटे वाला क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेक्टर क्या कर दो, माइनस कर दो। एक तो ये तरीका है। एक ये भी तरीका है कि आप पाई आर स्क्वायर, अब ध्यान से सुनना क्या लिखा रहा हूँ, ये थीटा बन रहा है। मैंने क्या कहा, अगर थीटा वाला निकालना है तो पाई आर स्क्वायर के साथ थीटा अपॉन 360 लगा दो। ये वाला एंगल कोई बता सकता है बच्चा, ये कितना बन रहा है, ये थीटा है, ये बताओ कितना है। तेरे पास 20 रुपये, तेरे पास, तूने 20 में से x इसको दे दिए, इसके पास कितने हैं, दे दिए, टोटल 20 है तुम्हारे पास, टोटल तुम्हारे पास 20 है, इसको x दे दिए, तेरे पास कितने बचे, 20 माइनस एक्स। टोटल कितना है, टोटल एंगल बताओ कितना है, 360। थीटा ये ले गया तो इसके पास कितना बचा। तो आप मेजर सेक्टर का 2 तरीके से फाइंड कर सकते हो, या तो आप पूरा फाइंड करो फिर उसमें से ये माइनर फाइंड करके माइनस करो, या आप डायरेक्ट ये करो, पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दो, 360 माइनस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, 360। इस 360 से ये 360 कटेगा या नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि ये ऊपर माइनस की कैलकुलेशन में है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया मेजर सेक्टर का, नोट कर लो बस, बाकी अपने कल करते। क्या बात है आज, इसके पापा को कहता हूँ